So now these are the accessories which come with the inkjet printer machine: cable, along with pen drive, rubber band for motor, and there is one cartridge, and one dock. So friends, we are back with inkjet printing machine. प्रिंटर है, किसी भी सरफेस पे प्रिंट करता है, चाहे ग्लास हो, मेटल हो, प्लाईवुड हो, इवन वॉल हो, सिरेमिक हो, आपका एल्यूमिनियम हो, मेटल हो, किसी भी प्रकार का आपका जो भी पाउचेस हो, कोरिगेशन बॉक्स हो, कोरिगेशन रोल्स हो, ये मशीन इंकजेट प्रिंटिंग मशीन, हैंड हेल्ड इंकजेट प्रिंटिंग मशीन प्रिंट कर सकता है। वेट जो प्रिंट करेगा वो 12.7 mm प्रिंट करेगा। दो तीन चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक्सटर्नल सेंसर का प्लॉट दे रखा है, ये चार्जिंग पॉइंट के लिए दे रखा है, पावर बटन, यहाँ पे से आप जब इमेजेस वगैरह डालेंगे उसके लिए भी सॉकेट दे रखा है। यहाँ पे जो है आपका कार्ट्रिज लगेगा, एक इससे लॉक दे रखा है। ये है इंटरनल सेंसर दे रखा है, की ट्रिगर दे रखा है, लिथियम बैटरी, लियोन बैटरी बोलते हैं जिसे, वो इसके अंदर फिट है, काफ़ी टाइट फिटिंग होती है इसके अंदर। ये है रिमूवेबल रहती है, इसे आप अलग से भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका भी चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, आप मशीन के थ्रू भी इसे चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड आपको कैसे काम करना है। आप इसको यहाँ से लगा दीजिए, इसके लिए मूव जगह दे रखी है, ये नॉक की आवाज़ आएगी, ये फिट हो गया है, अब आप काम कर सकते हैं। मशीन के बारे में बता दूँ, एक्स्ट्रा हैवी मशीन है, रफ़ एंड टफ मशीन है, जिसका वैरायटी ऑफ गुड्स है और बहुत क्वांटिटी में प्रिंट होता है, उसके लिए बेस्ट मशीन है। आपको बड़ी बड़ी मशीन्स 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कम पैसे में बहुत अच्छी प्रिंट, और जिसमें आपका ये MRP प्रिंट कर सकता है, बारकोड प्रिंट कर सकता है, QR कोड प्रिंट कर सकता है, फिर बैच नंबर प्रिंट कर सकता है, लॉट नंबर प्रिंट कर सकता है, एन नंबर ऑफ थिंग्स आप इससे प्रिंट कर सकते हैं। सेकेंडली, बहुत कम कॉस्ट में गिरता है, मेंटेनेंस कुछ ज़्यादा है नहीं। मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। सिर्फ एक नॉर्मल पुश बटन दे रखा है, उसे पुश करना है, सिस्टम बूट चालू कर देगा। बूटिंग टाइम जो रहता है लगभग 30 सेकंड से 40 सेकंड रहता है। 30 सेकंड 40 सेकंड जो वही मोबाइल हम चालू करते हैं, जितना टाइम मोबाइल लेता है उस टाइम से मैंने मोबाइल कह सकते हैं हम। जब तक मैं आपको एसेसरीज़ दिखा देता हूँ, इसके साथ हम लोग एक जो है आपका कार्ट्रिज देते हैं जो इसमें डलती है, एक बार 1 टाइम फ्री आती है। उसके बाद में हम एक सॉकेट देते हैं जो चाइनीज़ पोर्ट से इंडियन पोर्ट में कन्वर्ट कर देता है। एक पेन रहता है इसके साथ में एसेसरीज़ में, केबल एंड इसका चार्जर रहेगा। उसके बाद में इसमें एक रिंग रहती है, और दूसरा हम इसके साथ में एक पेन ड्राइव देते हैं। अब एक रिंग आएगी इस टाइप की, और दूसरा जो है इसके साथ में एक पेन ड्राइव आएगी। पेन ड्राइव में इमेजेस वगैरह डाल के आप मैसेजेस भी सेव कर सकते हैं। वैसे तो इसमें 1000 मैसेजेस सेव होते हैं, उसके बाद में भी n नंबर्स ऑफ अगर थिंग्स रहती हैं किसी के पास में, और भी कुछ प्रिंट रहता है, कुछ मैसेजेस रहते हैं कि इसकी मेमोरी फुल हो जाती है, तो वी कैन पुट इट ओवर हियर। अब मैं मशीन पे आ जाता हूँ, मशीन स्टार्ट हो चुकी है। बाय डिफ़ॉल्ट आप इसमें मैसेजेस देखेंगे, आज की डेट आएगी 14/1/2021, ये टाइम आएगा। उसके बाद में पावर बटन 2-3 अगर मैं आपको डेमो देना चाहूँ, हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं, टच स्क्रीन है, और आप पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर बटन, इसमें स्लीप मोड है, जैसे क्लोज़ द स्क्रीन। अब हमें चाहिए कि हमें भैया बैटरी बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा टाइम तक चलानी है, तो हम स्क्रीन क्लोज़ कर देंगे तो स्क्रीन बंद हो जाएगी। हम डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन वापस अवेक हो जाएगी, जैसे मोबाइल में होता है। एडिट करेंगे, सिंगल फाइल, ग्रुप फाइल, इमेज। सेटिंग में जाएंगे, सिस्टम सेटिंग, प्रिंट सेटिंग, अबाउट सेटिंग, और फिर यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन। अभी अगर मैं प्रिंट ऑप्शन पे दबाता हूँ तो ये मैसेज देगा कि नहीं, कार्ट्रिज नहीं लगी है, मैं प्रिंट नहीं करूँगा। एक वार्निंग आ जाती है, एक पॉपअप आ जाता है। उसके बाद में हम कहीं से यहाँ से मैसेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम नया बनाएंगे तो एडिट फाइल में जाके, सिंगल फाइल में जाके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है, आपका टेक्स्ट चला गया। आपको टाइम लिखना है, आपका टाइम यहाँ पे आ गया। फिर हमें कौन सा फ़ॉन्ट लेना है, भाई हमारे इंडिया में लगभग एरियल ज़्यादा यूज़ होता है, हमने एरियल कर लिया। उसके बाद में ये वाला जो फ़ॉन्ट है हमने सिलेक्ट किया, उसको भी एरियल कर लिया। अब इसकी साइज़ छोटी बड़ी करनी है तो यहाँ से छोटी हो जाएगी, यहाँ से बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, ईयर, कौन से फॉर्मेट में हमें जाना है वो फॉर्मेट भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमें ईयर, मंथ, और उसके बाद में क्वांटिटी चाहिए कि कितने हम प्रिंट कर सकते हैं, कितने क्या नहीं प्रिंट कर सकते हैं।
जैसे डेट एंड टाइम हमें कैसा कम करना है, क्या कम करना है, उसके बाद में हमें बारकोड डालना है तो ये बारकोड यहाँ से डाल सकते हैं, क्यूआर कोड डालना है क्यूआर कोड डाल सकते हैं, डीएम कोड डालना है तो हम डीएम कोड भी डाल सकते हैं। उसके बाद में अगर हमें नहीं पसंद आ रहा है कि नहीं यार मैंने डीएम कोड ज़्यादा हो जाएगा, मेरा इंक ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, तो मैं डीएम कोड डिलीट कर दिया, नहीं यार मेरा बारकोड से ही काम हो रहा है, मेरे को क्यूआर कोड की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दूसरे मैसेज में मुझे क्यूआर कोड की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे भी से भी कर सकते हैं। उसमें से फिर मैं यहाँ से ये डिलीट कर दूँगा। मैसेज जैसे हम कंप्यूटर में सेव करते हैं, अपने मोबाइल में सेव करते हैं, पहली बार फाइल पे गए, सेव एज़, तो पहली बार सेव एज़ करना है, उसका नाम रखें। मैं ये रेफ़र करूँगा आपको या ये मैं बोलूँगा आपको कि आप प्रेफरेंस ऐसा नाम रखें जैसे आपका हवन सामग्री का कुछ काम है, तो हवन सामग्री में क्या होगा कि मुझे यहाँ पे 200 ग्राम पे हवन सामग्री पे मैंने उसमें लॉट नंबर डाला, मैंने उसमें अपना एमआरपी डाला, मैंने एक्सपायरी डेट डाली, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट डाली, तो ये 4 जो है मैंने एक जगह सेट कर लिया। लेकिन ये 200 ग्राम के लिए, तो मैंने जब नाम सेव करना है तब हवन 200 ग्राम करके सेव कर दिया, या मिर्ची 200 ग्राम सेव करके सेव कर दिया। बार बार उस मैसेज को जाके खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एंट्री पे ही दिखना चाहिए कि हाँ मुझे 200 ग्राम वाला प्रिंट करना है, 200 ग्राम आ गया, मुझे 100 ग्राम वाला प्रिंट करना है, मैंने 100 ग्राम वाला प्रिंट कर लिया। तो इट डिपेंड्स कि अपने को क्या करना है। बहुत सिंपल एंड सोबर मशीन्स हैं। इसकी और डिटेल्स जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे ज़रूर। जाने से पहले लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। नाउ द मशीन इज़ स्टार्टेड। बूटिंग टाइम हो चुका है, मशीन बूट होकर चालू हो चुकी है। अब इसमें क्या है मैं फंक्शंस बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पावर बटन मिलेगा, इससे शट डाउन भी होगी मशीन और स्क्रीन भी क्लोज़ होगी। जब हमें ऐसा लगता है कि यार मशीन का हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है और उसके बाद में बैटरी भी बचानी है, तो हम लोग जब एक ही मैसेज प्रिंट कर रहे हैं बार बार, तो स्क्रीन को बंद कर दीजिए। स्क्रीन बंद हो जाएगी, उससे क्या होगा ना, आपकी बैटरी चलेगी ज़्यादा टाइम तक। आप डबल टच करेंगे वापस अवेक हो जाएगी मोबाइल के जैसे, या पावर सेवर के जैसे जो कंप्यूटर में होता है। एडिट में जाएंगे, यहाँ पे सिंगल फाइल एडिट कर सकते हैं, ग्रुप फाइल एडिट कर सकते हैं, इमेज एडिट कर सकते हैं। सेटिंग में जो है बहुत अलग अलग तरीके की सेटिंग्स इसमें दी गई हैं, जैसे सिस्टम सेटिंग्स हैं। यहाँ पे आपको प्रिंट विड्थ इसका कितना रखना है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2.7 2.6 समथिंग। वोल्टेज क्या है, डेट एंड टाइम, एंड किस लैंग्वेज में आपको करना है, तो यहाँ पे हमने प्रेफर कर रखा है प्लस ब्राइटनेस। आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं, साउंड कर सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं। अब कैलिब्रेट का मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। कई बार हम टच यहाँ करते हैं लेकिन जाता कहीं और है, ये वो कैलिब्रेट भी कर जाता है स्क्रीन का। तो उससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे जो हमने दे रखा है, यहाँ पे आपको माउस कनेक्ट करना है, जो भी आपका माउस है। मशीन चालू होने के बाद में आप माउस कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एरो आ जाएगा। एरो आने के बाद में आप जो है, एरो आने के बाद में आप उसको कैलिब्रेट पे ले जाके क्लिक करेंगे। उसके बाद में वो जैसे जैसे मशीन पॉइंट टू पॉइंट टच करने को बोलेगी वैसे टच करेंगे माउस के थ्रू और मशीन कैलिब्रेट हो जाएगी। मतलब अब जब हमें ओके पे क्लिक करना है तो ओके ही क्लिक होगा ऐसा। अब हम सेटिंग पे जाते हैं, उसके बाद में आ जाता है प्रिंट सेटिंग। ठीक है, प्रिंट सेटिंग पे हम लोग क्लिक कर देते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ है। अब स्टाइल में आ जाते हैं। अभी की ट्रिगर लिखा हुआ है प्रिंट मोड, मतलब ये आप दबाएंगे वो की ट्रिगर हो गया, ये वाला स्विच, ये की ट्रिगर हो गया। नाउ इसके अलावा है इसमें इंटरनल सेंसर जो कि यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में है एक्सटर्नल सेंसर जिसका स्विच यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में है ऑटोमेटिक, वो डिटेक्ट कर लेगा कि क्या चीज़ है इसके साथ या क्या नहीं है। उसके बाद में नोज़ल राइट एंड वाइट। अब इसमें जो है ये नोज़ल लाइन दे रखी है राइट और लेफ़्ट। अब क्या होता है ना, जब हम कार्ट्रिज लगाते हैं इसके अंदर, कार्ट्रिज लगाने के बाद में क्या होता है कि कई बार लाइंस आने लग जाती है या क्लियर नहीं आता, तो पहले तो हम कार्ट्रिज साफ़ कर लें, उसके बाद वापस लगाएं। हो सकता है उसका लेफ़्ट वाला जो नोज़ल है, 2 नोज़ल रहते हैं कार्ट्रिज में, तो लेफ़्ट वाला नोज़ल जो है वो शायद ब्लॉक हो चुका हो तो राइट वाले में लगा लें, राइट वाला ब्लॉक हो चुका हो तो लेफ़्ट में लगा लें। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉपर क्लियर आएगा। प्रिंट विड्थ जो है हम 12, 10, 12 जैसे हमें विड्थ रखनी है वैसे रख सकते हैं। ग्रे मतलब कितना ब्लैकनेस चाहिए, कितना डार्क चाहिए हमें, उतनी ज़्यादा वो इंक यूज़ करेगा। हम लोग प्रेफर करते हैं 1, 2 से 4, 5 के बीच में, उतनी डार्क बहुत काफ़ी होती है। स्पीड वैसी ही रहेगी। इंटरवल डिले टाइम ये हम सब बढ़ा सकते हैं कि कितने टाइम बाद मेरे रखने के प्रिंट होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होती है, मतलब नॉर्मल है, एक्स है, वाई है। उसके बाद में हम आ जाते हैं ओके मतलब DPI पे। DPI पे जैसे जाएंगे हमें मतलब ये प्रिंट क्वालिटी कैसी देनी है, एकदम सुपीरियर देनी है, मीडियम देनी है, उससे अकॉर्डिंगली है। एडवांस जो है उसका भी अलग है।
जैसे रिपीट अगर कुछ प्रिंट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में रिपीट काउंट कितने होने चाहिए, कितने इंटरवल के बाद में होने चाहिए, ये सब जो है जब हम कन्वेयर पे लगाते हैं या वाइंडर रिवाइंडर पे मशीन लगाते हैं तब ये फंक्शंस काम आते हैं। उसके बाद में हम लोग कैंसिल करते हैं। सेटिंग में मैंने आपको बता दिया। हाँ, अबाउट डिवाइस। अब अबाउट डिवाइस में ये क्या चीज़ शो करता है, यहाँ पे जो है ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, हार्डवेयर कौन सा यूज़ किया है, इनपुट क्या है, रिमेनिंग रेफरेंस क्या है, वोल्टेज क्या चल रहा है, पल्स विड्थ क्या है, ये सारी चीज़ें आती है। अब इसके अंदर आपको सबसे पहली चीज़ जो डालना है यहाँ पे, या डालना नहीं है, यहाँ पे देखना है, ये है रिमेनिंग काउंट, मतलब एक कार्ट्रिज से कितने मैसेजेस प्रिंट होंगे, यहाँ पे आपको देख सकते हो। अब हम एडिट फाइल का बता देते हैं आपको। जैसे मुझे सिंगल फाइल कोई सी बनानी है तो मैं यहाँ जाऊँगा, नॉर्मल सी स्क्रीन है, टेक्स्ट अगर लिखना है तो टेक्स्ट आ जाएगा, टाइम अगर डालना है तो टाइम आ जाएगा, काउंटर अगर चलाना है तो काउंटर आ जाएगा। इसे हम ऊपर नीचे सब जगह कर सकते हैं, इसे भी हम कर सकते हैं। इसमें फ़ॉन्ट मुझे देना है कि मुझे एरियल फ़ॉन्ट देना है। उसके बाद में मुझे चाहिए कि नहीं यार नंबर इसमें 2 ही आने चाहिए, काउंटर के अपने आप बढ़ जाना चाहिए, साइज़ इसका छोटा होना चाहिए, तो ये साइज़ छोटा हो जाएगा। अगर 4 लाइन प्रिंट करनी है तो फिर मैं कहूँगा आपको आप इसे 81 पे ले जाके सेट कर दें, चारों कोई और साथ की सिमेट्री दिखे। उसके बाद में मुझे चाहिए बार कोड, उसके बाद में चाहिए QR कोड, उसके बाद में चाहिए DM कोड। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। फाइल जाके जैसे अपन कंप्यूटर में सेव करते हैं वैसे ही इसमें करना है। सेव एज़ करके जाके पहली बार नाम सेव कर दिया और सेव कर दिया, उसके बाद में वो सेव हो जाता है। ये डिफ़ॉल्ट मैसेज आपको हमेशा दिखेगा जब भी आप मशीन चालू करेंगे। आज की डेट दिखाएगा 14/1/2021। और प्रिंट करने के लिए जैसे मैं अगर इस ऑप्शन को दबाऊंगा तो अभी ये प्रिंट नहीं करेगा। प्लीज़ चेक द इंक कार्ट्रिज इंसर्टेड और डैमेज। अब मतलब मैंने इसमें इंक कार्ट्रिज लगा ही नहीं है तो ये देख ही नहीं पा रहा, शो नहीं कर पा रहा, इसलिए वो मैसेज कर रहा है। जैसे ही हम इंक कार्ट्रिज दबाएंगे और इसे प्रिंट के लिए ऑप्शन देंगे तो ये प्रिंट करना चालू कर देगा। और यहाँ पर ये जो लाइन है वो रेड कलर की हो जाएगी। अब मैं इसे पावर और शट डाउन करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कार्ट्रिज लगानी है। कार्ट्रिज कब लगा सकते हैं? जब मशीन बंद हो तब ही। निकाल कब सकते हैं? जब मशीन हम बंद कर दे तब ही। अब ये कार्ट्रिज है, ये कार्ट्रिज है इसकी। इसे हमें क्या करना है, हमेशा इस कैप में रखना है। इसका नाम है फास्ट ड्राइंग इंक। ये जल्दी सूखने वाली इंक होती है तो इसका काम ही है जल्दी सूखना। ये यहाँ पे सिलिका पैड लगा हुआ रहता है जो इसको बचाता है। अब इसके अंदर आप गौर से देखेंगे, अगर हम जूम करके आपको दिखा पाए तो 2 नोज़ल है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। 2 नोज़ल रहता है इसके अंदर जो जल्दी भरा जाता है, एक इस साइड में एक इस साइड में, सूख के चल के। इसे यूज़ करने से पहले हल्का सा शेक करेंगे। उसके बाद में मेरी मशीन जो है वो बंद हो चुकी है। तो जो मशीन बंद हो चुकी है उसके अंदर हम लोग इसे स्विच ऑफ करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इसे और ये लॉक कर देंगे। ये लॉक हो गई पोजीशन। उसके बाद में मैं इसे ऑन करूँगा। ये वही अपना बूटिंग टाइम लेगा। सिस्टम इज़ बूटिंग। बूट होने के बाद में ऑन होगा। ये लेता है करीबन 30 सेकंड लगभग लगते हैं इसे चालू होने में। 30 सेकंड बाद में ये प्रोसेस के लिए चालू हो जाएगा। अब हम इसमें आपको प्रिंट करके दिखाएंगे जैसे मशीन चालू हो जाती है कि रेड लाइन आती है कि नहीं आती है। जैसे अभी मुझे यही वाला मैसेज प्रिंट करना है। अब मैंने प्रिंट को दबाया, वो कार्ट्रिज को वेरीफाई कर रहा है, ये स्टार्ट हो गया प्रिंट के लिए। अभी हमने आउटर कार्ट्रिज दे रखा है, मैंने ये की ट्रिगर दबाया। अब दबाने के बाद में मैं एक बॉक्स लेके आता हूँ। ये मैं बॉक्स लेके आया, मैंने यहाँ पे इसके रखा, मैंने की ट्रिगर दबा चुका था, ये मैसेज आ चुका है। अब मैं वापस आपको करके दिखाता हूँ। ये मैसेज है, ये मैंने की ट्रिगर दबाया, ये मैंने इस बॉक्स पे रखा और ये आज की डेट इसने प्रिंट कर दी। अब हम आपको दिखाने के लिए अलग अलग सरफेस लेके आए थे। जैसे अगर मुझे प्लास्टिक की बॉटल पे प्रिंट करना है तो दिस इज़ प्लास्टिक बॉक्स कंटेनर। मैं इसकी लिड हटा देता हूँ ताकि वो स्मूथ चले। मैं स्मूथ के लिए यहाँ पे मैं ये रखता हूँ। मशीन का वापस से की ट्रिगर दबाना है हमें। ये बॉक्स है मेरा प्लास्टिक का, यहाँ पे मैंने रखा। ये प्लास्टिक कंटेनर पे जो है लिखा गया। अब आप चाहेंगे कि मुझे पेपर पे प्रिंट करना है, कोरोगेशन पे प्रिंट करना है, तो सिस्टम या चीज़ें वही है। यहाँ पे रखा आपने, ये इसको दबाया, ये प्रिंट होके आ गया। अब आपको चाहिए कि मुझे कोरोगेशन पे प्रिंट करना है तो हमें कोरोगेशन बॉक्स रखना है, ये लेना है, ये हमने लगाया, प्रेस किया,